हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला शहदा सिंह। आज तो ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ बोलने जैसा, मतलब कुछ बोलने ही नहीं दिया आज मेरे बाबा ने मुझे। आज मस्तान बाबा को मैं मिलने गई, मैंने पहले ही कहा कहाँ है, तो मन में ऐसा हुआ, पहले तो हमेशा मंदिर के पास रहते हैं 2 नंबर 4 नंबर, लेकिन उन्होंने पहले ही आशंका दी थी कि 6 नंबर पे हैं। 6 नंबर पूरा घूमी, वहाँ पे ही थे वो मिले नहीं। मैं मन में ऐसा सोच रही थी, तो मन में ऐसा हुआ कि मैं 6 नंबर पे ही हूँ, विश्वास से कर। तो भी मैं बोली चलो आगे ढूंढती हूँ। तब से एक आदमी पीछे से भाग के आया कि नहीं बाबा 6 नंबर पे ही, मैं 4 नंबर पे आ गई थी। वापस गई मैं बाबा जी के लिए आज अपने बोली ना, मुझे बहुत, मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद था, करेले की कलौजी और पूड़ी लेके गई थी, उनका फेवरेट चीज़ लेके गई थी। बाबा जी ने एक कुर्सी पे बैठे थे, सारा चीज़ आज सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखो, आज मैंने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना है जो मेरे पसंद का है, और मेरे ये था इच्छा कि मेरा ड्रेस ख़राब नहीं हो बारिश की वजह से। तो सबसे पहला चमत्कार कि मैं जब से सुबह से निकली हूँ अब तक एक जगह भी बारिश नहीं हुई। बाबा भी 6 नंबर पे आराम से कुर्सी पे बैठे थे। मैं नीचे बैठने भी गई तो उन्होंने 2 मिनट बैठने ही दिया, कुछ बोलने ही नहीं दिया मुझे। सारा खाना उन्होंने खोल के देखा, हाथ लगाया और खोल के देने बाद उन्होंने रखा। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया, फिर वो आगे चलने लगे, आगे चलते गए, मुझे बुलाते गए, मैं सारा खाना वापस थैली में ली, मैं चलती गई उनके पीछे। उन्होंने क्या क्या किया वो वीडियो में आप देखना। मैं तभी नहीं समझी, बाद में उन्होंने आगे जाके एक जगह बैठे और मुझे बोले जा, तो मैं तब समझी और फिर मैं बोली जा बोले। तो फिर मैंने उनके पास, मेरे साथ एक जन आई थी, उनको मैंने जूस की बोतल दी, मैंने बोलो वो तो दे दो, तो उन्होंने वो लेके एक साइड में रख दिया। वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि एक बाप होता है ना, बाप कहते हैं ना, माँ तो पैदा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन बाप पालता पोसता सब कुछ है। तो एक पिता को अपने बच्चों की भूख का बहुत बड़ा एहसास होता है, और वो एहसास मेरे बाबा जी को था। मैं सुबह से, मेरा दशा माँ का व्रत है जिसमें मैं शाम को एक टाइम घर का ही खाना खा सकती हूँ। मैं सुबह से सच बोलूँ तो मन में ऐसा था कि मैं निकल तो गई हूँ, रात को 11-12 बजे पहुँचूँगी मैं, पता नहीं मैं घर का खाना खा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि दशा माँ का प्रसाद होता है, साफ़ सुथरा खाना पड़ता है। मैंने थोड़ा सा खाना लाया था, लेकिन मैं सोची कि चलो जान दो, नहीं मिलेगा तो आज मजबूरन शायद मुझे लगता है बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, एक पिता अपने बच्चे के दिल का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे बाद में समझ में आया कि उन्होंने सारा खाना चेक किया और खाना चेक करके मुझे वापस बंद करके दे दिया, कि मतलब उन्होंने कहा कि तू सुबह से भूखी है, इसे तू खा ले। मैंने तो देख लिया, जो मैंने टॉवेल दिया था टॉवेल उन्होंने ले लिया और चल दिए, क्योंकि मैं जानती हूँ शायद उनके मन में ऐसा था कि अगर मैं वो खा के देता तो ये झूठा खाती नहीं, और इसका व्रत है। तो मतलब कहते हैं ना, बिन बोले मेरे पिता ने मुझे इतनी बात बड़ी समझा दी कि दिल भरा है वहाँ पे, कि जो मुझे कोई नहीं समझता वो मेरे पिता ने मुझे समझा है। इस दुनिया में वो जीते जागते भगवान है मेरे लिए। तो मेरे पापा भी ऐसे ही थे, मेरे पापा मुझे बगैर खिलाए कभी नहीं खाते थे। वो हमेशा पहले मुझे खिलाते थे, अगर रात को मैं सो भी गई रहती थी ना, तो सो के उठ के मुझे खिलाते थे। एक बच्चों में एक प्रॉब्लम्स रहती है बिस्तर पे सुसु कर देने की। मेरी प्रॉब्लम 14-15 साल तक थी, 16 साल तक थी, सॉरी, शायद कोई मानेगा नहीं ये बात। मेरी शादी होने तक, मेरी शादी 16 साल में हुई थी, तब तक थी। और मेरे पापा डेली, मैं एक गोदड़ी होता है ना, गोदड़ी बिछा के सोती थी, और पता नहीं क्यों नींद में डेली भीग जाती थी। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे ना कि मेरी मम्मी चिल्लाए नहीं करके, मेरे पापा मुझे चुपचाप उठा के दूसरे चद्दर पे सुला देते थे। मुझे बोलते थे जाके कपड़े बदली कर ले, और वो चद्दर को जाके धो के डेली उनका धूप में सुखाना लाना। और अगर मैं नाराज़ हो गई तो घोड़ा बन के, 16 साल की उम्र तक घोड़ा बन के अपने कमर पे, मतलब कंधे पे बिठा के पूरे घर में घुमाना। कोई ज़रा सा डांट देना तो लाड़ लड़ाना, घर में झगड़ा हो जाए तो मुझे ले जाके अपने साथ, ले जाके अपने काम पे, मतलब दिन भर मेरी ऐश हो जाती थी, खाना पीना, चॉकलेट वॉकलेट। मतलब 16 साल तक, मतलब अभी तक भी नखरे उठाए, लेकिन 16 साल तक जब तक अपने बाबुल के पास थी ना, ये सारे प्यार उन्होंने दिया है। आज वही सेम प्यार मेरे मस्तान बाबा ने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे आशीर्वाद के तौर पे खाना दिया, कि उनको ये बात समझ में आ गई कि ये जाएगी तो खाएगी क्या, और वो आशीर्वाद के तौर पे खाना दिया बहुत। और उन्होंने आगे मुझे जब बुलाया तो उन्होंने जो किया है, एक पत्थर पे जाके उन्होंने मेरा एक पत्थर पे पत्थर रख के घर बनाया, फिर उसके बाद पत्थर पे कुछ लिख के कोई चीज़ें की, नज़र उतारा, उसके बाद आगे जाके एक नल चालू किया, अपने सर को धोया। इसके मतलब कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो चुकी, जिस काम के लिए मैं आई थी वो हो चुका। इसलिए कहते हैं ना, बाप से माँ तो जन्म देती है, लेकिन बाप, कहते हैं ना, हर बच्चा, हर लड़की को बाप बहुत प्यारी होती है। और मस्तान बाबा ने ये साबित किया कि वो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।
तो थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना हाथ बनाए रखना, क्योंकि मैंने उनमें अपने स्वामी समर्थ को देखा है, मेरे सैलानी बाबा को देखा है, सारी चीज़ों को। आज शायद आपको याद होगा आज 8 तारीख है। आज 8 तारीख को मैं सैलानी दरबार पहुंचने वाली थी और मेरा व्रत है 10 माह का और मैं बाहर का खाना खा नहीं सकती, इसके लिए मैं वहाँ नहीं गई। और देखिए बाबा जी का चमत्कार, और आज के दिन ही मैं अपने बाबा के दर्शन करने हैं, मतलब सैलानी बाबा ने मुझे अपने दर्शन यहीं दे दिए। ये होता है एक बाप बेटी के प्यार का कनेक्शन, जो अदृश्य होता है लेकिन अनोखा होता है और बहुत ही बड़ा होता है। बाद में जब मैं निकलने लगी तो उनका पैर पड़ी तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पे रखा, आशीर्वाद दिया। बहुत बड़ी बात है। एक वली, एक भगवान, मेरे सैलानी बाबा अगर साक्षात इंसान रूप में आके, मेरे मस्तान बाबा स्वामी समर्थ अगर साक्षात रूप में इंसान के रूप में आके मेरे सर पे हाथ रख दिए ना, मेरी बहुत बड़ी चीज़ है और दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी हार है। ये बात याद रखिए। आज 8 तारीख है, आने वाली 19 तारीख को रक्षाबंधन है और मैं कसम खाई हूँ, भले मैं बार बार ये बात बोलती हूँ और मैंने बाबा के सामने भी ये बात बोली है कि आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हो आपकी बेटी पे किसी ने लांछन लगाया, और कैसे बर्दाश्त कर सकते हो उन लोगों को जिन्होंने जरा भी ये बात नहीं सोचा कि मेरे साथ मेरी माता रानी रहती है। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसा गलत काम नहीं किया, तो भी लोगों को अच्छे से रख कर खिला पिला के भी लोगों ने मेरे मुँह पे थूकने की कोशिश की है। उनके साथ आप क्या करोगे? मैं चाहती हूँ कि उनके घर की बहनें बेटियाँ, कुंवारी माँ बने, तब उनको पता चले। उनकी खुद की घर की बहनें बेटियाँ दूसरों के साथ भाग जाएँ, तब मुझे शांति मिलेगी कि तू उनको पता चले कि दूसरों के घर पे कीचड़ उछालने पे अपने घर पे क्या होता है। ऐसी बात है। मेरे लिए मेरे को प्रूफ दो। मैं अगर लोगों को साथ में आती हूँ जाती हूँ, इसका मतलब नहीं कि कोई मुझे गलत बोलते। और जब तक उस इंसान की मौत नहीं देखेगी विद्या देवी, तब तक शांत नहीं बैठेगी। इस रक्षाबंधन पे उसकी कलाई पे राखी तो नहीं बंधेगी, ये बात तो मेरा कसम है। इस बार उसकी कलाई पे राखी नहीं, उल्टा हो सकता है कि एक्सीडेंट होके उसका हाथ कट जाए, वो आजीवन के लिए अपाहिज हो जाए, वो चाहूँगी, लेकिन राखी तो विद्या देवी नहीं बनने देगी। ये मेरा वादा है, देख लेना। और ये बात की लाज तो मेरे बाबा रखेंगे। जब इतनी लाज रखे तो रखेंगे। और ख़ास करके 10 माह मैंने 10 दिन का व्रत ही इसलिए रखा है कि माँ बस मेरा जो भी प्रॉब्लम है तो आपने सब दूर कर दिए, मेरे घर का काम हो जाए और जितने दुश्मन हैं उनका सर्व विनाश इस 10 दिन के अंदर होना चाहिए। और सर्व विनाश 14 तारीख को माँ का उपवास पूरा होगा, माँ चमत्कार करके ही जाएंगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और उसके 4 दिन बाद तो रक्षाबंधन है। 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में 5 दिन का गैप आता है। तुम्हारे साथ क्या होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और मैं क्या कर रही हूँ वो भी नहीं सोच सकते, क्योंकि मैं किसी की भी गलती कभी नहीं भूलती हूँ और उसको दिमाग में रख के जब तक उसको सज़ा ना दे दूँ तब तक उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। तो बस वेट एंड वॉच, क्योंकि आज तुमने मेरे साथ किया है, दोबारा किसी और के साथ नहीं करो। ये सबक बहुत ज़रूरी है और ये सबक मिल के ही रहेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि आज मैंने अपने मस्तान बाबा को भी ये बात कही है आके, वो तो सुनेंगे ना। सच्चे दिल से भूखे प्यास करके उपवास रख के मन से पूजा पाठ कर रही हो तो उतनी तो भक्ति का, कहते हैं ना भक्ति में शक्ति है, तो उतनी आस्था तो उतनी आराधना तो मेरी सुनेंगे ना। बस देखो मज़ा क्या होता है।